इस साधना के मार्ग में, इस पद्धति में जुड़े हुए चेतस के आयाम को विकसित करने की जो पद्धति हमारी है, उनसे जो साधक मित्र जुड़े हैं वो लंबा ध्यान कर सकते हैं। अब समझे ये लंबा ध्यान क्या है। बहुत बार ऐसा अनुभव होता है कि ध्यान टूट जाता है, ध्यान हो नहीं पा रहा। ध्यान हो नहीं पा रहा, बार बार टूट जाता है। ध्यान को हमने एकाग्रता समझा, ध्यान को हमने ध्यान करना समझा। एक चीज, एक मंत्र, एक स्वरूप पर मन लगा देना, एक क्रिया में मन लगा देना, ये ध्यान, ये उनका प्रारंभिक अर्थ है। बहुत स्वाभाविक रूप में आप देखें तो व्यवहारु जीवन में हम ये भी कहेंगे कि ध्यान से सुनो। मतलब जो मन है वो अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है, वहाँ से उसे खींचकर कोई एक विषय में लगाना, ये ध्यान जो है ना वो लंबा टिकेगा नहीं, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जब साधक शांति से बैठकर अपने मन को एक जगह पर लगाने की कोशिश करेगा तो इतने सारे अलग अलग प्रकार के विचार उनके मन में उभरने लगेंगे, सोच उभरने लगेगी। उनका कारण क्या, ये भी जान लेते। अगर शास्त्रोक्त भाषा में कहे तो मल और विक्षेप उनका कारण है। मल, पानी की बाल्टी भरी हुई है, उनके नीचे गहराई में एक सिक्का रखा गया है उनकी सतह पर, और पानी जो है वो मलिन है, गंदा है, उनमें धूल मिट्टी है। अब वो सिक्का दिखेगा नहीं, बहुत स्वाभाविक बात है। दूसरा, अगर मान लीजिए पानी शुद्ध है लेकिन जो पानी है वो चलित है तो भी हम उसे देख नहीं पाएंगे। स्वाभाविक रूप में हमारे मन की स्थिति ऐसी है। व्यथित जो मन है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कसाय उसमें हैं, इसलिए हम उसे शांत नहीं कर पाते। राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, देखो ईर्ष्या की भावना है, बदले की भावना है। व्यक्ति भीतर ही भीतर जलता रहता है, एक चिता है, चिंता चिता है। उस चिता में व्यक्ति मरने के बाद जलता है, यहाँ तो जीते जी जलता। एक चिता है। अलग अलग कसाय है उसमें। देखो मन कैसे शांत होगा, मन शांत नहीं होगा। मन कुछ विषय में आसक्त है, उपराम नहीं होगा तो ध्यान नहीं लगेगा। अगर
कुछ दबाव से, समझे, एक संकल्प से हमने उसे टिका दिया तो भी क्या होगा? कितने टिका पाओगे? फिर से वो व्यथित हो जाएगा और पुराने समय में, इनसे पहले जहाँ था वहाँ आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, कोई विषय से हम मन हटा लेते हैं बलजबरी से, कोई दूसरी चीज़ में लगा देते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, 2 दिन 3 दिन ये चलता है ये उपक्रम हमारा। फिर जैसे ही वहाँ हमारा इंटरेस्ट कम होने लगे या संकल्प कम होने लगे कि धीरे धीरे मन फिर से वही विषय, जो पुराना विषय था ना, हम भुगत रहे थे, वहाँ फिर से लौट कर आ जाता है। फिर से हमें यही सोच उत्पन्न होने लगती कि ये देखने लगूँ, ये सोचने लगूँ, उसमें लिप्त रहो। और ये बात केवल विषयों में नहीं, टेंशन में, चिंता में, डिप्रेशन में, सब में ये होता है। 2 दिन तक चला और फिर से नीचे आ गया। तो सबसे लंबा ध्यान करना है तो सबसे पहले ध्यान करने वाले को पकड़ना होगा, तो ही सबसे लंबा ध्यान हो पाएगा। ध्यान लंबा करना है तो ध्यान करने वाले को पकड़ना होगा। ध्यान कौन कर रहा है, ये सोचता कौन है, समझे, व्यथित कौन है, सोचता कौन है, बाहर कौन घूम रहा है, नींद के समय में कौन है, स्वप्न के समय में कौन है, इसे पकड़ना है, उनमें रहना है। ध्यान करना नहीं, ध्यान में रहना, उस स्वरूप में रहना, तो ध्यान अपने आप हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी है, देखो, जो वेदांत में बहुत गहरे उतरे हैं वो केवल ये कहेंगे कि साक्षी भाव रखो, जो भी चीज़ हो रही है उसे ब्रह्म भाव से देखो, माया से देखो। तुम चेतनवंत हो, तुम ब्रह्म हो, तुम सत्य चित्तानंद हो, तुम अपने स्वरूप में रहो। लेकिन यहाँ ये बात नहीं, समझे, यहाँ हमारी ये जो साधना, ये उपक्रम है साधना का पूरा, उसमें शुरुआत में साधक को मन एकाग्र करने की थोड़ी बहुत कोशिश करनी पड़ती है, थोड़े प्राणायाम भी करने पड़ते हैं शुरुआत में। मान लीजिए कोई नया साधक है, बिल्कुल नया साधक, तो उसे 1 महीने तक, 2 महीने तक ये करना है। साथ में सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना है जो समझ में हमें काम आएगा। सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना है, उनका अभ्यास करना है। सैद्धांतिक ज्ञान में क्या होता है कि घेरे की समझ, विषयों की समझ, कौन कौन से ऑब्स्टेकल है जीवन में उनकी समझ, ये भीतर की जो रचना है, सोच उत्पन्न होना, सोच का वृत्तियों से घिरना, सोच उत्पन्न होना, सोच का स्मृतियों से गिरना, स्मृतियों का वृत्तियों से गिरना, और उनका अनुभव हम करें। तो इस आपाधापी की समझ, ये जो आदान प्रदान हो रहा है स्मृति और सोच में, उनकी समझ उसे होनी चाहिए ताकि वो उलझ न जाए। मान लीजिए कोई वृत्ति बाहर आने लगी तो वो तुरंत समझ जाएगा कि भाई ये स्मृति में से आ रही। ये करने के बाद
साधक थोड़ा परिपक्व हो जाएगा, थोड़ा परिपक्व हो जाएगा। गहरी सांस लेनी है। कोई कहता है नहीं लेनी, ये बात नहीं, लेनी है। 2-3 महीने तक आपको इस तरह से थोड़ा बहुत इस घेरे को मठारना होगा। क्योंकि होता क्या है समझे, कि जब ये बड़ा तत्वज्ञान हमारे सामने आता है, हम ये पढ़ते हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ध्यान नहीं करना, शब्द की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा स्वयं मेरे भीतर है, मैं ही परमात्मा हूँ, फिर ये करना ही क्यों है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन व्यवहारू रूप में जब हम करने जाएंगे तब क्या होगा, साधक अपनी लिमिटेशन के साथ परमात्मा के साथ जुड़ेगा। समझे, मतलब वो मैं हूँ के भाव को शरीर से जोड़ देगा। मान लीजिए ये कहा गया कि मैं हूँ, तो ये मैं हूँ मन मैं हूँ नहीं, वरना ये मानेगा कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आलसी है, आलस से पड़ा रहता है, तो वो ये कहेगा मैं आलसी हूँ तो हूँ, आलसी हूँ, बैठो, या बैठ गया। बात इस तरह की नहीं होती है, ये समझने वाले। कोई व्यक्ति गुस्से वाला है, रागी है, बहुत अत्यंत आसक्त हो रहा है, व्यथित हो रहा है, चिंता वाला है, डिप्रेशन वाला है, तो ये कहेगा मैं ऐसा हूँ, बस हूँ। तो जिस स्थिति में उलझा है वो वैसा रहेगा। यहाँ पर ये नहीं करना है। चिंता उत्पन्न हो रही है मान लीजिए मन में, तो पहले उसे चिंता का अनुभव कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मुझे कैसा अनुभव हो रहा है? चिंता का, चिंता का मुझे अनुभव हो रहा है। तो जो चिंता का अनुभव है, वो चिंता के अनुभव को अनुभव करता हूँ मैं, तो मुझे मेरा अनुभव करना है, चिंता का नहीं। समझे, ये बात है, ये निरंतर चलनी चाहिए। ये क्रिया जितनी आप कर पाएंगे उतना आप ब्रह्म भाव में लीन हो पाएंगे, उतना आप चेतनवंत हो पाएंगे। इनके लिए वाक्य सुधा ग्रंथ में बहुत सुंदर सा श्लोक है, देहाभिमाने गलती, देहाभिमाने गलती, मतलब गलती गलत झूठ नहीं, गलती मतलब गल जाता है। जैसे ही देहाभिमान गल जाता है, उनका गलन होता है। विज्ञाते परमात्मने, परमात्मा का विज्ञान होता है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः, जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ समाधि। देहाभिमान गलती, विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ समाधि है। क्यों? क्योंकि मन वहाँ गया, उस समय उसने अपने एपिसेंटर, अपने स्वरूप को पकड़ा रखा, चित्त स्वरूप को। मैं यही हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं एक, ये जो पूरा का पूरा समंदर है चेतना का, देखो समझे फिर से, ये चेतना का पूरा समंदर है। 3 है, स्थूल है, सूक्ष्म है, चेतना है। चेतना मैं हूँ, शरीर है वो स्थूल और सूक्ष्म का है। इतना सा ज्ञान, ज़्यादा फिलोसॉफी मत पढ़े। अगर किसी साधक को वास्तविक रूप में स्वरूप का दर्शन करना है, परमात्मा से जुड़ना है, तो ज़्यादा फिलोसॉफी मत पढ़े। यहाँ जो आप सुन रहे इतना ही काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि वेदांत और योग का मिलन है यहाँ। देखो वाक्य सुधा में यही लिखा है ना, देहाभिमाने गलती,
विघ्नाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। बात खत्म। आनंद हम है, देखो स्वयं आनंद है। उनके लिए किसी भी चीज पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। जो साधक जुड़े हुए हैं उसे यही अभ्यास करना है, क्योंकि देखो शास्त्र बहुत है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर बुद्धि को नचाते रहेंगे। क्यों उत्पन्न हुआ, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। वेदांत कह रहा है ये क्या है, वो क्या है। नहीं, ये स्थूल तत्व है, स्थूल तत्व पंचीकरण से बना हुआ स्थूल तत्व है। ये माया से इसलिए कहा गया, समझे। प्रत्येक वीडियो में इस बात का जिक्र इसलिए करते हैं कि एक बात क्लियर हो जाए, माया से ये इसलिए बना गया है कि हमें जगत दिखाई कहाँ देता है। वेदांत ये पकड़ता है, समझे। बाहर जगत नहीं है। आप कहेंगे बाहर है, बाहर तो बहुत कुछ है, केवल इतना जगत नहीं है। जगत बाहर इतना नहीं है। बाहर जो जगत है वो बहुत बड़ा है। कैसे? पृथ्वी को देखें, पृथ्वी में बहुत सारे खंड है, बहुत सारे देश है, बहुत सारे राज्य है, बहुत सारे शहर है, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या कुछ नहीं है, और हर रोज कितना सब घटित हो रहा है। अगर जगत को देखना है तो हमें उन सब को देखना चाहिए, समझे। अगर कोई व्यक्ति को जगत को देखना ही है तो उसे क्या करना चाहिए कि सबको देखना चाहिए। मंगल ग्रह को देखे, बुध ग्रह को देखे, शनि ग्रह को देखे, पूरे ब्रह्मांड को देखे, निहारिका को देखे। हम इतना क्यों देखते हैं, समझे। अगर जगत बाहर है तो जगत तो बहुत विशाल है ना, बाहर का जगत बहुत विशाल है। ये ऐसी बात नहीं है कि इतना सा जगत है। वास्तव में क्या होता है कि हर एक जो चेतना है वो एक छोटे से हॉल में से दिखती है। छोटा सा इतना सा छिद्र है, उसमें से दिखती है। और जो छिद्र में से उसे दिख रहा है ना, वही उनका संसार है। इसीलिए उसे जीव का संसार कहा गया, इसलिए उसे जीव का संसार कहा गया। इसलिए ये माया है, अविद्या है जीव की। अविद्या मतलब वो छिद्र जहाँ से हम देखते हैं। देखो, आँख से उतना ही दिखाई देगा जितनी आँख की क्षमता है, कान से उतना ही सुनाई देगा जितनी कान की क्षमता है, विषय भोग भी इतना ही होगा जितनी विषय हमारे इंद्रिय में क्षमता है। उनसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, कितना भी प्रयास कर ले नहीं हो पाएगा। हमारी सोच भी वहाँ तक ही पहुँचेगी, बुद्धि भी वहाँ तक पहुँचेगी। कितना भी व्यक्ति सोच ले, ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान पाएगा। लोग कहते हैं कि मैंने जान लिया। ऐसी बात नहीं, वो अपनी बुद्धि से जानेगा। वास्तविक रूप में हमें ये जानना ही नहीं, हमें उनमें मिलना है, समझे। हमें उनमें एकरूप हो जाना है, तब हमारा दायरा बढ़ेगा। लेकिन बढ़ा हुआ दायरा भी कम होता है। आप कितने भी दायरे बढ़ा लें, कम ही होते, क्योंकि दायरा दायरा होता है, घेरा घेरा होता है। बड़ा हो या छोटा, घेरा तो घेरा होता है। अमाप में विलीन हो जाना, चैतन्य में रहना और जगत को साधन मानना, यही करना। लंबा ध्यान, पूरे दिन ध्यान में रहा जा सकता है। ध्यान विक्षिप्त हो गया ऐसा हमें कब मालूम होगा?
जब हमने ध्यान को पकड़ा, मन से कोई चीज को पकड़ा है और वो चीज हमसे छूट गई। अगर हम अनुभवकर्ता को पकड़ेंगे कि जो ये अनुभव कर रहा है, जो दृष्टा है, उसे पकड़ कर रखेंगे तो ध्यान टूटेगा नहीं, क्योंकि जो टूटा है उनका ध्यान भी हमें है, जो पकड़ा है उनका ध्यान भी हमें है। दुख हुआ तो उनका ध्यान भी हमें है, सुख हुआ तो उनका ध्यान भी हमें है। बस एक ही क्रिया करनी है कि जैसे ही ये अलग अलग प्रकार के घेरे हम पर हावी होने आए ना, उनसे अछूता रहे, उन्हें देखे समझपूर्वक, सामंजस्य से परमात्मा की चेतना में रहे और बाहर से घेरे के साथ एक मालिक की तरह काम करे। ये साधन है। ये देखो शुरुआत में मुश्किल है, इसलिए साधक को शुरुआत में थोड़े बहुत ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, थोड़ा बहुत प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। और देखो यहाँ ध्यान तो है, आप कहेंगे यहाँ ध्यान नहीं, ऐसी बात नहीं, यहाँ ध्यान है। यहाँ जो ध्यान है वो अहम ग्रह ध्यान है, अपने आप का ध्यान, अपने आप में रहना ध्यान है, समझे।